घुसपैठ की थी। आज के कानून की पावर रखने की बात है। अरे सुमित सोनी जी कहाँ इंटरनेशनल मैटर पर चले गए? वो तो ये पूछ रहे हैं कि अगर उनकी पार्टी से इस्तीफे दिए जा रहे हैं तो उसके बारे में जिक्र नहीं हो रहा, वो ये कह रहे हैं। मैं उस पर काउंटर करने की बात कर रहा हूं। मैं वापस आपके पास आ रहा हूं। अमित जी जरा जवाब दे दीजिए। दुष्यंत जी कह रहे हैं कि जब आपकी पार्टी से चले जाए तो उनका जिक्र नहीं होता और फहरिस्त लंबी होकर जो रास्ता है वो बीजेपी की तरफ जाता है। लवली जी भी आ रहे हैं क्या? हमारी पार्टी में जब कोई इस्तीफा देता है या कोई पार्टी छोड़ के जाता है तो पार्टी पर आरोप नहीं लगाता है। यहाँ विषय अलग है। और मैं संजय मिश्रा जी से विनम्र निवेदन करूंगा, जिस दिन ये चाहते हैं उस दिन मोदी जी द्वारा किए गए सभी विकास कार्यों पे जितनी एक्सटेंसिव डिबेट करना चाहते हैं कर लें, लेकिन मेरा इनसे एक और अनुरोध है कि राहुल गांधी जी को कम सुना करें। उनको ज्यादा सुनने की वजह से भ्रमित हो गए हैं। यहाँ विषय यह है कि अरविंदर सिंह लवली जी ने आरोप लगाए हैं, पहला कि मुझे सुना नहीं जाता, लोकतंत्र खतरे में है, और दूसरा कि हमने जो गठबंधन किया है ये महज एक कॉम्प्रोमाइज है। हमने कभी सर्टिफाई नहीं किया कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अच्छे कार्य किए हैं, और आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जिसने हमारे खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप झूठे लगाकर हमारी सरकार गिराई थी। पर मैं कांग्रेस की दुर्दशा और स्थिति बताता हूं। कांग्रेस आज उस स्थिति पे पहुंच चुकी है कि पूरी दिल्ली में इनको 2 सीटों पर कोई कार्यकर्ता नहीं मिला जिसको ये चुनाव लड़ा सके। और बिहार से कन्हैया कुमार जी को जो 4,22,000, कितने बड़े नेता है कन्हैया कुमार जी, 4,22,000 से आ रहे थे, इस बार 7 लाख वोटों से हारेंगे। आप ये स्थिति देख लेना 4 जून को। मैं अमित जी आपकी बात को कंक्लूड करते हुए आगे जा रहा हूं और मिश्रा जी इस पर जवाब दे देंगे। राणा जी फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। वो ये कह रहे हैं कि वो जो आंसू है ना, वो जो छलक रहे हैं अरविंदर सिंह लवली के, वो कह रहे हैं कि शीला दीक्षित की सरकार ने जो काम किया हमें तो वोट उस पर मांगना था। हमने कभी क्लीन चिट नहीं दिया आम आदमी पार्टी वालों को। हमने कभी नहीं कहा कि उन्होंने स्कूल बनाए थे, उन्होंने हॉस्पिटल बनाए, उन्होंने जो है पूरी तरह भ्रष्टाचार मिटा दिया, हमने कभी नहीं कहा। सुमित जी देखिए, वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने त्याग पत्र दिया और कांग्रेस ने उसे स्वीकृत कर लिया। ठीक है, अब ये कांग्रेस की बात है, अपनी उनकी रणनीति है। लवली जी को इतना दर्द था तो गठबंधन हुए बहुत टाइम हो गया, वो बातें छोड़ दी। अरे हमने तो कहा, सुन लीजिए वही कहा नहीं मिश्रा जी, मैं वही कह रहा हूं, कहा कि हमने तो सबको चिट्ठी लिखी। अरे मैं उनकी बात तो बताऊंगा ना आपको। नहीं बोलिए ना, बोलिए कैसे होगा, आप बोलिए ना। मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने ये कहा कि मैंने तो एक एक पदाधिकारी को बताया, मैंने तो जानकारी दी और आज भी वही कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं उसका जो भी करना है वो करें। ये कांग्रेस का इंटरनल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस एक समुंदर है, इंडिया एक समुंदर है, और उसमें जो उठने वाली सुनामी है उससे डर गए हैं मोदी जी। वो जो डर है ना, जिसे सच्चाई यही है कि जो डर है वो साफ साफ सभा में दिख रहा है। आप हिंदू ला रहे हैं, मुसलमान ला रहे हैं, अगली बार जो सभा होगी उसमें रोएंगे प्रधानमंत्री। संजय राणा जी ये डर जो है, अगर ये डर है तो ये कांग्रेस पार्टी में इंडिया अलायंस में क्यों दिख रहा है? बहुत डर है। 100 साल की पुरानी पार्टी जो सैया पे लेटी हुई है, जिसको खुद वेंटिलेटर की जरूरत है, वो सुनामी ला रही है। अरे सूखा हुआ तालाब है, सुबह शाम उसी का नाम लेते हैं। और आप वो लोग कैंडिडेट, आपको कैंडिडेट उत्तर प्रदेश में नहीं मिल रहा है और दिल्ली में नहीं मिल रहा है। आपने क्या बोला कि मोदी जी ने किसानों को मरवा दिया? 1998 का भूल गए हो क्या? कांग्रेस ने 300 राउंड गोली चलवाई थी, भूल गया? जिसमें 3 किसान मर गया था, भूल गया? विकास की बात कर लेते, विकास की बात कर लेते। 70 एयरपोर्ट थे, 140 हो गए। आपने गृहमंत्री 1 लाख नहीं हटाया और वो बेटा जेल से आज चुनाव प्रचार कर रहा है। 44 लाख। ठीक है मिश्रा जी आराम से। आदमी चोरी करे, डकैती करे, एक एक करके राणा जी, एक एक करके। मिश्रा जी 1 मिनट जरा सुन लीजिए। देश में जो पार्टी अपनी पार्टी को नहीं संभाल सकती है, वो पार्टी क्या, वो पार्टी संभालेगी? मिश्रा जी 1 मिनट, राणा जी 1 आप देश संभालेंगे? संजय जी 1 मिनट, दुष्यंत जी वो ये कह रहे हैं, 1 मिनट, ठीक है 1 मिनट मिश्रा जी 1 मिनट, एक एक करके संजय जी 1 मिनट, एक एक करके। जो सभासद का चुनाव नहीं जीत सकते, जिनको 5000 वोट नहीं बौखला गए। वो बातें कर रहे हो, रणनीति बना रहे हैं। अब जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। दुष्यंत जी वो ये कह रहे हैं संदीप दीक्षित से बड़े नेता अरविंदर सिंह लवली से बड़े नेता कन्हैया कुमार जो है उनको नजर आ रहे हैं, जिन्होंने पिछले 8 साल तक पार्टी के लिए काम किया, उन्हें भूल गई पार्टी। वो ये कह रहे हैं
एक मिनट जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। कन्हैया कुमार ने 4000 किलोमीटर की यात्रा, अरे यात्रा, अच्छा फिटनेस यात्रा क्या? राहुल जी संजय जी, कॉन्टेक्ट करने, बॉडी बिल्डिंग करनी है, इतिहास रचने का काम, इतिहास रचने का प्रत्येक मोर्चे पे कहां से गुजरे कांग्रेस में संजय जी, एक मिनट जवाब ले को जोड़ने का काम के प्रत्येक मोर्चे कौन सा युवा पे सफल है। सारे इसीलिए दिक्कत है। अगर कन्हैया कुमार के नेतृत्व में कोई कमजोरी होती तो इतना बखान ना करते। अरे कहाँ कमजोरी है भाई? ये हार्दिक पटेल के बारे में देखिए, आजकल पहले करते थे, भाजपा में चले गए। सर भाजपा को छोड़िए, वो ये कह रहे हैं सर, वो ये तो अरविंदर सिंह लवली का कहना है ना, ये तो पार्टी के लोगों को कहना है। लवली रिजेक्ट, तो पार्टी बाहर निकाल रही है उन्हें पार्टी बाहर निकाल रही है। लवली नेता नहीं, दुष्यंत जी बाहर निकाल रहे हैं। रिश्ता बदलता है, वो नेता है, उन्हें आईना देखना चाहिए अपना घर जाकर। यानी जिन्होंने ठीक है प्रेम जी, जिन्होंने NUCI से लेकर जिन्होंने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तक का पद संभाला, उनकी कोई निष्ठा नहीं है। अब चाहे वो मिलिंद परिवार भी हो, चाहे वो अशोक चौहान परिवार हो, या फिर अरविंदर सिंह लवली हो। आप सही अरे कायरों का आप बखान क्यों कर रहे हैं? आप जो लड़के मैदान से भाग जाए वो कायर है। आप जो अतीत बता रहे हैं अरविंदर सिंह लवली का, ये उनका एक्सपीरियंस है जो कि दिखना चाहिए, लेकिन ये एक्सपीरियंस कभी भी इस तरह की इजाजत नहीं देता कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संगठन की बातों को बाहर रख करके इस्तीफा दीजिए। ये मोड ऑफ रिजिग्नेशन जो है एंटी पार्टी एक्टिविटी है। कोई भी कह सकता, हमारे साथ बीजेपी के नेता भी बैठे हैं, इनकी पार्टी के नेता कोई ऐसा करेंगे, बर्दाश्त करेंगे क्या? और निकालेंगे। वो यही तो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो निकालेगी। ये कह रहे हैं कि हम तो किसी को टिकट दे तो वो तो बोलते ही नहीं है। सर ये तो लीक पॉइंट है ना, आमंत्रित कर चुके हैं प्रेम जी, ये तो लीक पॉइंट है ना। जा सकती मैं एक विश्लेषण के एक मिनट संजय मिश्रा जी, ये तो लीक पॉइंट है ना, ये तो वीक पॉइंट है। संजय राणा जी आवाज उठाई, शिवराज जी को हटाया, आवाज उठाई। चलिए आप ही बोलते रहिए। आप बताइए राजस्थान। संजय राणा जी ठीक है, ठीक है संजय राणा जी, संजय मिश्रा जी ठीक है संजय राणा जी, संजय मिश्रा जी लास्ट सवाल का जवाब तो आ जाना। मैं ये कह रहा हूं, जिसे भारतीय जनता पार्टी डिसिप्लिन कहती है, मैं उसे डिक्टेटरशिप कहता हूं। आप जिस तरह से जब चुने हुए मुख्यमंत्रियों को उठा के बंद कर सकते हैं, तो ये आपके दल के जो नेता हैं, आप ये बताइए कि रेल मंत्री, सेल मंत्री, भेल मंत्री, किसी भी मंत्री का नाम बताइए जो कभी आकर के पीसी करता हो, जो अपने कभी विभाग के बारे में बोलता हो, इस तरह की दहशत पैदा कर दिया है मंत्रियों के साथ। वो अमित जी का जरा, अमित जी का कमेंट इस पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। अमित जी वो ये कह रहे हैं कि हम ऊपर से मैसेज भेजकर नहीं कर देते हैं किसी की नियुक्ति, हम जो राय मशवरा करते हैं। हालांकि यहां पर अरविंदर सिंह लवली ये कह रहे हैं कि हमें तो पूछा नहीं जा रहा है, एक अलग मसला है। बोलिए। वो खुद ही कह रहे हैं अरविंदर सिंह लवली का पत्री, और अभी ये कह रहे हैं क्या रेल मंत्री जी आकर करते हैं? रेल मंत्री जी का ट्विटर जाके देख लीजिए। ही इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटेंट पर्सन इन द कंट्री, इन द कैबिनेट। ठीक है, वो लगातार करते हैं। लेकिन ये सवाल सबसे बड़ा रह गया, ये सवाल सबसे बड़ा यहां पर रह गया कि क्या अरविंदर सिंह लवली को या उनके अध्यक्ष के पद को जो है वो सम्मान जो है लोकतंत्र की दुहाई देते हुए नहीं कांग्रेस पार्टी में दिया गया, जिसकी वजह से यह हालात जो है यहां पर बनते हुए नजर आ रहे। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल प्रहार में इतना ही। थैंक यू।